ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। हिंदू धर्म का जो दीपावली त्यौहार है एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और ये बहुत अधिक एक गहन संदेश दे जाता है मुख्य रूप से साधकों के लिए जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, जो योगी जन हैं। क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार है उसका आरंभ हुआ था, चार कारण हैं उसके पीछे, चार इतिहास हैं उसके पीछे। पहला इतिहास है कि जब सागर मंथन हुआ था तो सागर मंथन से देवी लक्ष्मी का प्रकट हुआ, तो देवी लक्ष्मी को पाने के लिए असुर भी पीछे लग गए और देवी लक्ष्मी ने उनको विष्णु भगवान उनके सामने थे जो बिल्कुल असंग थे, उनके गले में माला डाली तो विष्णु भगवान का विवाह देवी लक्ष्मी से संपन्न हुआ। एक तो कारण ये है, यानी कि असुरों को नहीं उन्होंने वरण किया, ईश्वर का वरण किया। दूसरा है राजा बलि ने जब बहुत ज़्यादा अपने तीन लोगों में अपना आधिपत्य पा लिया था तो देवताओं ने भगवान विष्णु से अनुरोध किया कि बलि हमारे साम्राज्य को भी छीनना चाहता है। तो भगवान ने वामन अवतार लेकर करके बलि के यज्ञ को विध्वंस किया, तब से दिवाली मनाई जाती है। और तीसरा है भगवान श्री राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त किया, उसका संहार किया और जब वो अयोध्या लौट के आए रावण वध के बाद में, तो अयोध्या में दीपावली मनाई गई। उस दिन से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। और चौथा है जब भौमासुर ने, जिसने 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना दिया था और अदिति के कान के कुंडल, देवताओं की जो माता हैं उनके कान के कुंडल छीन लिए थे, वरुण की छतरी को, जो धर्म की छतरी है, उसे चुरा लिया था और मणि पर्वत को भी चुरा लिया था। भगवान कृष्ण ने जब भौमासुर का वध किया उसके बाद में दिवाली मनाई जाती है। यानी कि हमें देखना है कि इनके आधार में दिवाली को मनाने का जो तरीका, जो कारण है कि वो क्या है। चारों में असुरों का संहार किया है, यानी कि इस असत्य पर सत्य की विजय हुई है। और दीपावली का आपको अर्थ भी मालूम है कि दीपावली, दीपों की अवली अर्थात दीपों की पंक्तियां हैं। अब दीपावली को अभी दो तरीके से लोग मनाते हैं। एक तो वो हैं जिनके ऊपर भौमासुर आक्रमण कर रहा है, जिनके ऊपर राजा बलि अपना आधिपत्य पा रहा है, अपना राज्य पा रहा है, जिनके ऊपर रावण अपना आधिपत्य पा रहा है, रावण कुंभकर्ण की सहायता से, रजोगुण जो है वो तमोगुण की सहायता से सत्वगुण को मिटाना चाहता है। और चौथा है कि देवी लक्ष्मी को असुर पाना चाहते हैं। यानी कि एक और वो भौतिकता में लोग डूबे हुए हैं दिवाली के दिन में कि उस दिन वो केवल भौतिकता की चकाचौंध की सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसी को दिवाली मानते हैं। अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी तो अब आप देखेंगे ना शहरों में क्या क्या होता है कि लोगों के घरों में उस दिन अगर किसी ने कोई अपना अनुचित कार्य करवाना होगा किसी सरकारी डिपार्टमेंट से या प्राइवेट डिपार्टमेंट से, तो वहां उनके घर जाकर के वो अनेक प्रकार के, जिन्हें उपहार कहते हैं, वो एक रिश्वत के रूप में वो दिया जाता है। और वो जो उपहार है उसमें उनकी शराब की पेटियां भी जाती हैं, नोटों के बंडल जाते हैं, किसी को प्लॉट या किसी को फ्लैट उसके नाम से किया जाता है। ये समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी दिवाली मना ली, दोनों समझते हैं कि हमारा भी काम बन गया, इनका भी काम बन गया, लेकिन ये काम नहीं बना है। ये तो भौमासुर ने आक्रमण किया है। भौमासुर का तात्पर्य क्या है कि जो भौतिकता पर जो ज्यादा ध्यान देता है, जिसका जो मन है अधिकतर केवल भौतिकता की ओर बढ़े रहता है, धन है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है इत्यादि है, वो समझते हैं कि इसी से हमें सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगले साल दिवाली आने तक उनका सुख कहाँ रहता है।
जो दिवाली उनको जो उन्होंने मनाई थी पहले साल में, इस बार जब वो मनाते हैं तो पहला वाला सुख कहाँ गया है? पहली वाली जो जो उनके मन में आनंद उठ रहा था एक प्रकार से कहें, वो कहाँ है? वो तो दोबारा उसको पाना चाह रहे हैं। यानी कि भौमासुर आक्रमण कर रहा है, यानी कि रावण कुंभकर्ण को लेकर करके आक्रमण कर रहा है, यानी कि बलि अपने साम्राज्य को फैला रहा है। ठीक है, बाजार में जैसे घर में दिवाली मनाना बहुत आवश्यक है, दीपों की पंक्तियां हैं, आपस में लोगों की मित्रता है, उनको उपहार बांटने हैं, दूसरे करने, एक एक जो है एक सात्विकी ढंग से एक धर्म पर आधारित होकर के वो दिवाली को मनाया जाए, बहुत अच्छी बात है वो। और दूसरे उस साधुओं की जो दिवाली होती है, जो योगियों की जो दिवाली होती है, चाहे वो गृहस्थ हो, आवश्यक नहीं कि वो केवल सन्यासी ही हो, उसकी जो दिवाली मनती है वो बनती है गुरु के माध्यम से। गुरु जो महान प्रकाश है, गुरु प्रकाश के रूप में जो है, गुरु के प्रकाश में वो अपने भीतर के जो हृदय के भीतर जो दीपों की पंक्तियां हैं उनको वो जलाने का प्रयत्न करता है। न तस्भास्ते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। वहां सूरज का प्रकाश भी नहीं पहुंचता है, न वहां चंद्रमा का प्रकाश पहुंचता है, न वहां तारों का प्रकाश पहुंचता है। वहां जाकर उसे पाने पर, वो जो महान दिवाली है, वो दिवाली को मनाने पर फिर दोबारा से इस अंधकार के संसार में लौट के नहीं आना पड़ता है। जो दिवाली का जो मुख्य तात्पर्य है वो अपने भीतर आपके पास में मुख्य रूप से 4 प्रकाश होने चाहिए। गुरु के माध्यम से गुरु इनको प्रकाशित करेगा। पहला है विवेक, विवेक का प्रकाश। पहला है सम, दूसरा है संतोष, तीसरा है सत्संग और चौथा है विचार। विचार को विवेक भी कह सकते हैं। सम का तात्पर्य है कि मन पर कंट्रोल करना। अगर आप सम रूपी दीपक को जला रहे हैं तो उससे क्या होगा? उजाला होगा ना। उजाला होगा तो आप देखेंगे कि इंद्रियों के संसार में और मन जो इधर उधर भटक रहा है, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? अंधकार की ओर ले जा रहा है। तो आप सम के प्रकाश में अपने भीतर एक प्रकार का जो प्रकाश उससे जो जलाते हैं, वो आपके भीतर जो प्रकाश करता है उससे आपके भीतर के जो और भी दिए हैं वो जलने लग जाते हैं। दूसरा दीपक है संतोष। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ। पतंजलि महाराज कहते हैं कि संतोष से अद्भुत लाभ होता है। लेकिन दीपावली के दिन कहीं, और अभी हम केवल दीपावली की बात कर रहे हैं, तो दीपावली के दिन लोगों को उपहार लेने से, अनुचित रूप से उपहार लेना कोई भी उनके लिए गलत नहीं होता है, ऐसा वो समझते हैं। और जो नहीं दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो देखते हैं कि वो फला लोगों ने फला लोगों को बड़े बड़े सोने के उपहार दिए, हीरे जवाहरात के उपहार दिए, या उनको धन दौलत दिया या इत्यादि दिया, तो आपको उसमें ज़्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है। दूर के ढोल सुहावने, दूर से अच्छा ही लग रहा है वो। आपको संतोष अपने मन में होना चाहिए कि मेरी जो आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार में मैं उसमें अपने मन को संतुलित रखूं। यानी कि राग और द्वेष में उलझने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पास कम है उसके पास ज्यादा है। दूसरा जो प्रकाश है वो प्रकाश आपका है, जो तीसरा है वो है विचार। विचार का तात्पर्य यह कि बार बार आप एक विचार करेंगे कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, इस दिए के माध्यम से कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अर्थात मैं 3 शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, जो मन भटक रहा है मैं वो थोड़ी मन हूं, मैं तो इसको प्रकाशित करने वाला मन हूं। मैं वो बुद्धि भी नहीं हूं जो बुद्धि अनुचित रूप से मन को भटका रही है, मैं वो बुद्धि भी नहीं हूं। मैं ये अहंकार भी नहीं हूं जो अहंकार कह रहा है कि रावण के रूप में या भौमासुर के रूप में जो कह रहा है कि मेरे पास में भौतिक संपत्ति, भौतिकता होनी चाहिए। दिवाली के दिन भी लोग अपने घरों के जो नोट के बंडल हैं उनको आगे देवी लक्ष्मी के आगे रख देते हैं। देवी लक्ष्मी को इससे कोई मतलब नहीं है। विचार शक्ति से आप क्या करेंगे? आप देखेंगे कि व्यक्ति इस संसार में अगर आ रहा है तो अगर वो
भौतिकता की ओर अगर बढ़ रहा है तो क्या उसको लाभ मिलेगा? क्या मिल रहा है उसको? क्योंकि जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है, वृद्धावस्था आई हुई है और व्याधियां आई हुई हैं। अगर इसी भौतिकता के पीछे पड़ना है तो इन चारों का प्रकोप निरंतर होते रहेगा। मुझे विचार का वो प्रकाश करना है अपने भीतर कि जिससे कि मेरा मन भी संतुलित रहे। विचार से मन संतुलित होगा, अर्थात संभावना आएगी। संभावना से आपके मन में विचार उत्पन्न होगा, विचार उत्पन्न होगा तो आपके मन में संतोष भी उत्पन्न होगा। और चौथा जो स्तंभ है उसका नाम है सत्संग, जो मुख्य प्रकाश है इसमें। सत्संग अर्थात सत्य का संग करना, चाहे वो ध्यान के माध्यम से हो, चाहे भक्ति के माध्यम से हो, चाहे ज्ञान के माध्यम से हो, चाहे वो सेवा के माध्यम से हो। मैं अर्थात गुरु के माध्यम से, गुरु के निर्देशन में सत्संग को बिल्कुल ही पकड़े रखना रोज के लिए। जितना आप ज्यादा आप सत्संग का श्रवण करेंगे उतना ही ज्यादा आपके हृदय में शुभ भावनाएं बैठेंगी, अर्थात सम की भावना बढ़ेगी, संतोष की भावना बढ़ेगी, विचार का प्रकाश बढ़ेगा। अगर ये प्रकाश बढ़ रहे हैं तो आप सत्संग के माध्यम से बहुत कुछ आगे को बढ़ सकते हैं, अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हम भौतिकता की ओर डूब गए दिवाली के दिन भी, दिवाली को अगर हमने ऐसे मनाया तो जैसे भौमासुर ने 16,000 राजकुमारी को बंदी बना दिया था। भौमासुर कौन है? धरती पुत्र है। धरती पुत्र का मतलब जिसने भौतिकता को पकड़ा हुआ है, जिसके मन ने भौतिकता को जकड़ा हुआ है, वो अपने भीतर के जो 16,000 राजकुमारी के रूप में या जो दीपक के रूप में है, शुभ भावनाओं के रूप में जो राजकुमारियां हैं, उनको बंदी बना रखा है, मुक्त नहीं हो पाती हो। उनको मुक्त करने के लिए अगर आप दीपावली के दिन आप ये प्रण रखते हैं कि मैं अब नित्य ही दिवाली मनाऊंगा, कि सम के माध्यम से, संतोष के माध्यम से, विचार के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, ये 4 दीपकों का जो मुख्य दीपक हैं, इन दीपकों के माध्यम से मैं निरंतर अपने भीतर और भी दीपकों को जलाऊंगा। यानी कि जो 16,000 रानियां, जो राजकुमारियां हैं दीपक के रूप में, इनको भी मैं निरंतर प्रकाशित करते रहूंगा। तो तब तो आप समझिए कि एक दिवाली के दिन आप एक महान दीपावली को भी मनाने जा रहे हैं। नहीं तो देवी लक्ष्मी 2 रूप में आती हैं, एक तो उल्लू में बैठ के आती हैं और एक गरुड़ भगवान की सवारी में भगवान विष्णु के साथ में आती हैं। उल्लू के रूप में आएंगी तो समझिए कि आपके तो जो है उसके ऊपर किसका आक्रमण हो रहा है? भौमासुर का, रावण का आक्रमण हो रहा है, बलि का आक्रमण हो रहा है, असुरों का आक्रमण हो रहा है। और गरुड़ भगवान में अगर विष्णु भगवान के पास में रह करके अगर देवी लक्ष्मी आती हैं तो आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाती हैं वो। और ये जो दीपक हैं, सम, संतोष, विचार और सत्संग, जो और भी दीपक हैं, इनके माध्यम से ये बार बार जैसे दिया जलाते हैं ना, रुई का दीपक दिया जलाते हैं तो क्या होता है कि कुछ देर बाद में रुई के आगे कालिक लग जाती है। उसके लिए हम एक पास एक चिमटी रखते हैं, और चिमटी से उसको बड़ी सावधानी से उसका जो कालिक है उसे हटा देते हैं, प्रखर हो उठता है फिर वो। इसी तरीके से एक बार का हमने 4 दीपकों को जलाया, हमने सम का, संतोष का, विचार का और सत्संग का। अगर इसको हमने रोज इसमें इसकी कालिक नहीं हटाई तो ये मंद पड़ जाएगा, इसका प्रकाश मंद पड़ जाएगा। कालिक हटाने का तात्पर्य है कि निरंतर अपने अभ्यास करना है। साधना का जो अभ्यास है उसके माध्यम से आपने जैसे जप किया है, सेवा की है, भजन है, कीर्तन है, प्रार्थना है, अध्ययन इत्यादि है, विचार है, ये आपके जो है हाथ में जो चिमटी है आपकी, वो उससे आप उस कालिक को हटा रहे हैं और जो प्रकाश है निरंतर प्रखर होते रहेगा। और ये जो प्रकाश है संसार का, जो और प्रकाश है वो तो बाद में दीपक बुझ जाएगा। ये जो प्रकाश है, जो सत्संग का जो प्रकाश है मुख्य रूप से, ये आरंभ में क्या करता है कि आपको केवल 4 फुट या 4-5 मीटर तक आपका प्रकाश करेगा आरंभ में। लेकिन जैसे जैसे आप इन दीपकों को पकड़ते जाते हैं, इनकी कालिक को हटाते जाते हैं, तो वो जो प्रकाश है ना उसका डायमेंशन और भी फैलते जाता है।
उसका डायमीटर जो है और भी बढ़ते जाता है। आज 4 मीटर है, कल को आपको 8 मीटर दिखेगा, अगले दिन आपको 16 मीटर दिखेगा। और जो दूसरी ओर जो प्रकाश है, अगर और प्रकाश को हम देखते हैं, वो केवल आपको 4 मीटर तक उजाला करेगा, बाद में वो मंद पड़ जाएगा। अगर टॉर्च है, सेल डाउन हो जाएंगे। दीपक है, उसका तेल समाप्त हो जाएगा। ये तेल समाप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से अपने दिवाली को मनाने के लिए आप एक ढंग से उस अगर आप मनाते हैं तो आपकी नित्य दिवाली मनाई जाती है। ओम शांति शांति शांति।